जम्मू और कश्मीर में कौन सी पंचायत पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 500 केवी सौर संयंत्र समर्पित किया था? सही आंसर है पल्ली। ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग नीति किसने जारी की, जिसमें 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों को बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के लिए प्राथमिकता दी जाएगी? नीति आयोग। राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन बेरी। कृषि के लिए केंद्रीय मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय किसके लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित कर रहा है? तो ये कर रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन आहट। कौन सा विभाग ई गवर्नेंस पहल के तहत जम्मू और कश्मीर में जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? किस विभाग में ई गवर्नेंस पहल के तहत जम्मू और कश्मीर ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग। भारत किस कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को प्रशासित करने वाला पहला देश बन गया है? जाइकोव डी। भारत का 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस कंपनी द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर लगाया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। जाइकोव डी दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन अहमदाबाद स्थित किस वैक्सीन निर्माता द्वारा निर्मित किया गया है? जाइडस कैडिला। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन किस राज्य में खोला गया है? गुजरात। गुजरात के किस शहर के अक्षरधाम मंदिर परिसर में भारत में पहली पोर्टेबल रूफटॉप प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? गांधीनगर। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में यूपी की किस झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। बीआरओ सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा, जो हिमाचल को लद्दाख की जांस्कर घाटी से जोड़ेगी। सिंकुला पास की ऊंचाई कितनी है? 16,580 फीट। राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नीति आयोग के द्वारा। 3 सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसने जीता? भारतीय नौसेना ने। मोरबी गुजरात में पीएम मोदी ने भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का उद्घाटन किया। 4 में से दूसरी मूर्ति जो 4 दिशाओं में बनेगी किस परियोजना का हिस्सा है? 4 धाम प्रोजेक्ट का। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 डैश शहर के रूप में मान्यता दी। तो मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। किस मुख्य न्यायाधीश ने अदालती आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जल्दी और सुरक्षित रूप से संप्रेषित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? यह किया है एनवी रमन्ना ने। विंटर ड्रीम 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए प्रतीक चिन्ह था। 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? बिंग डुएन डुएन, क्योंकि ये चाइना में हुआ था। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते महंगाई राहत में 3 से कितने प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है? 3 से 34% की वृद्धि। कैलेंडर वर्ष 2021 में $112.3 बिलियन के व्यापार के साथ कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो ये था अमेरिका। संस्कृति मंत्रालय ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? वो है टेम्पल 360। भारत सरकार ने भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 5,000 करोड़ की पूंजी के साथ किसकी स्थापना की? ये की है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की। आरपीएफ ने किस ऑपरेशन के तहत अवैध टिकटिंग के लिए दलालों को गिरफ्तार किया? यह है उपलब्ध। अनुराग ठाकुर ने लॉन्ग शुभंकर जर्सी और किस यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का एंथम लॉन्च किया है? खेलो इंडिया गेम्स। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के लिए किस मंत्री ने प्रकृति हरित पहल की घोषणा की? भूपेंद्र यादव। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। यह मुंबई के किस हिस्से में स्थित है? मालाबार हिल्स। एम्स्टर्डम में भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने येलो
ट्यूलिप वैरायटी को क्या नाम दिया है? मैत्री। भारतीय रेलवे अकेडमी, भारतीय रेलवे दिल्ली में किस स्थान पर भारत की अत्याधुनिक कुश्ती अकेडमी स्थापित करेगा? काशीगंज में। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। खेल मंत्रालय ने किसके उन्मूलन के लिए यूनेस्को को $772,124 जारी किया है? यह डोपिंग को कम करने के लिए। खेल मंत्रालय ने डोपिंग को कम करने के लिए। भारत किस वर्ष तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग और जीवाश्म ईंधन के साथ प्रस्तावित करेगा? 2024। कौन सा राज्य 51 पदकों के साथ भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आया है? ओडिशा। भारत विमानपत्तन प्राधिकरण ने SHG को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? अवसर। भारत सरकार ने IT अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत चीनी मूल के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था? धारा 69A। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल किसने शुरू की है? साउथ सेंट्रल रेलवे ने। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी। इसका कुल बजट कितना है? 1037.90 करोड़। भारत सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ब्रॉडकास्ट सेवा। उमिया माता मंदिर गुजरात के किस स्थान पर एक धार्मिक स्थल है? जूनागढ़ में। गर्म जल अभयारण्य कार्बी आंगलोंग भारत के किस राज्य में है? असम में। कैरियर परामर्श कार्यशाला परामर्श 2022 का शुभारंभ कहां पे हुआ था? बीकानेर में। इंदौर गोवर्धन बायो CNG प्लांट प्रतिदिन लगभग कितने किलोग्राम CN और 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद का उत्पादन करेगा? यह 17,000। PM ने जनवरी के किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे घोषित किया है? 16 जनवरी। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन महाराष्ट्र के किस शहर में किया गया है? नासिक में। 15 जनवरी को किस दिन खादी फाइबर से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लोंगेवाला जैसलमेर में प्रदर्शित किया जाएगा? सेना दिवस के मौके पर। किसान ड्रोन यात्रा किस कंपनी की पहल है? गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नृत्य करने वाला हिरण भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर में। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी ऐप जिसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, शिक्षा मंत्रालय और किसके द्वारा विकसित किया गया है? माई गॉव ऐप के द्वारा। भारत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। किस राज्य के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ के परिव्यय के साथ MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए 40 स्कूलों का चयन किया जाएगा। 60,000 मूल्य का पैसा किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा? समग्र शिक्षा योजना। गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? यह ऐप विकसित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। वंदे भारतम धूम ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केस द्वारा किस ऑस्कर दावेदार के साथ बनाई गई? विक्रम घोष के साथ। वंदे भारत सिग्नेचर ट्यून किस राज्य के संस्कृति मंत्री द्वारा जारी किया गया है? मीनाक्षी लेखी। निकास सदन DCI परिसर में ड्रेजिंग संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? विशाखापट्टनम। जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला 100वां हर घर जल जीवा और 5वां आकांक्षी जिला बन गया है? चंबा। IIT भारत के बाहर अपना पहला IIT किस देश में स्थापित करेगा? UAE में। हैदराबाद में रामानुजाचार्य की मूर्ति बैठने की स्थिति में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है दुनिया में। बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है और कहां पर है? बुद्ध प्रतिमा थाईलैंड में। GIS प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? PMGSY योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू हुई थी। अमित शाह ने किस केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन इंडेक्स लॉन्च किया है? जम्मू और कश्मीर के। हिमाचल नाट्य उत्सव 24 जून से कितने जुलाई तक मनाया गया? 6 जुलाई तक। हिमाचल मुख्य कालका शिमला राजमार्ग पर NHAI ने विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है। इसमें कैंथली घाट और शिमला के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनने जा रहा है। तो ब्रिज निर्माण के लिए पहले जो ड्राइंग तैयार की जाती है, तो ड्राइंग कितने मीटर की तैयार की गई है? 280 मीटर की। 8वीं नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन
आयोजन कहाँ किया गया? पिराड़ी में, जो पड़ती है कुल्लू में। वर्तमान वित्तीय 2022-23 मुख्य जल शक्ति विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों में अब तक कितने घरों में नल कनेक्शन लगाए गए हैं? 46,853। कुल्लू दशहरा में कितनी महिलाओं ने महाआरती में हिस्सा लिया है? 8,000। हिमाचल प्रदेश शिव परियोजना के अंतर्गत 17 पंचायतों की 233 हेक्टेयर भूमि को कितने करोड़ खर्च कर उपजाऊ भूमि के रूप में परिवर्तित किया जाएगा? 500 करोड़। हिमाचल में इस बरसात में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की राशि जारी की है? 200 करोड़। हिमाचल में पहली बार MIS योजना के तहत कितने मीट्रिक टन सेब खरीदा गया? 23 मीट्रिक टन। शिमला में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के लिए जो रज्जू मार्ग परियोजना का खाका तैयार किया गया है उसमें कितने करोड़ की राशि अनुमानित है? वो है 1546.4 करोड़। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हिमाचल की रैंक कितनी है? 4। हाल ही में 2500 करोड़ लोन लेने के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने आगमन के भुगतान पर फिलहाल कितने करोड़ खर्च करना है? 1200 करोड़ और खर्च करना है। हाल ही में हिमाचल सरकार ने किन जिलों में मुख्य 2 नए रेंज स्तर के साइबर क्राइम पुलिस थानों की मंजूरी दी है? तो वो साइबर क्राइम पुलिस थाने कहां बनेंगे? मंडी और धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश के किन जिलों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए चुना गया है? तो उसमें है कांगड़ा और ऊना को। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि साइबर क्राइम पुलिस थाने कहां बनेंगे? मंडी और धर्मशाला में। और ड्रैगन फ्रूट की खेती कहां पर होगी? कांगड़ा और ऊना में। इस